ये सारे अंबिया को अल्लाह ने किसी ना किसी तरीके से करबला की जमीन से भी गुजारा था। तो दो चीजें पहले से ही सेट हो गई। अभी हुसैन पैदा नहीं हुए, अभी हुसैन दुनिया में नहीं आए, दो चीजें तय हो गई। नंबर एक, हुसैन का गम आसमान से लेके जमीन तक होगा, परवरदिगार मसाइब बयान करेगा, फरिश्तों से लेके अंबिया उलुल अज़म तक इन मसाइब पर रोएंगे और आंसू बहाएंगे। और दूसरा ये कि जितने बड़े बड़े अंबिया हैं इन सब को करबला से गुजारा गया। करबला की जियारत, खाली करबला के मसाइब पढ़ के काफी ना समझना, जब तक हालात इजाजत दें खुद करबला जाना है। अब देखिए कितनी कसीर तादाद में मोमिनीन कराम आजकल करबला का रुख कर रहे हैं, और किस कसीर तादाद में लोग, पहले खाली अरबईन की मखसूसी होती थी, अब पहला अशरा भी। तो ये दो चीजें पहले से तय थी, ये कोई अचानक वाला वाकया नहीं था। ज़ुहूर इमाम अचानक होगा, यानी वो भी पहले से तय, मगर उसकी तारीख पता नहीं है। कयामत अचानक होगी, पहले से तय है कि कयामत आना है, तारीख नहीं तय है। लेकिन करबला का वाकया अपनी सारी डिटेल के साथ, क्या क्या मसाइब होंगे, किस तारीख को होंगे, किस सन में होंगे, कहाँ होंगे, कौन लोग होंगे उस वक्त और कौन लोग नहीं होंगे, ये सब पहले से तय पा चुका है। और करबला का सबसे पहला मैसेज, करबला का सबसे पहला मैसेज, ये सारी बातें बन चुकी हैं, करबला का सबसे पहला मैसेज। और ये बहुत अहम, याद रखिए, मौला अली के बारे में उलमा ने लिखा, यानी शिया उलमा नहीं, सुन्नी उलमा नहीं, जो साइकोलॉजी के माहिर, या अली की जात इस एतबार से बड़ी अजीब जात है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो एक वक्त में एक आदमी में जमा नहीं होती। जो बहुत ही अच्छा ऑथर या राइटर होता वो स्पीकर अच्छा नहीं होता, और जो अच्छा स्पीकर है तो फिर वो राइटर इतना अच्छा नहीं। और जो आदमी एकेडमिक होता है, इल्मी, वो मैदान जंग के अंदर जो है वो बहुत अच्छा सिपाही नहीं बनता, और जो मैदान जंग का बेहतरीन जर्नल है फिर वो एकेडमी के एतबार से कुछ नहीं होगा। चुनाचे नेपोलियन का नाम लीजिए, या चंगेज खान का नाम लीजिए, या और बड़े बड़े, ये जर्नल बहुत बड़े हैं लेकिन इल्मी एतबार से जीरो। और जो बहुत बड़े बड़े एकेडमिक आदमी हैं, आइंस्टाइन हो के न्यूटन, ये लोग मैदान जंग के नहीं हैं। इसी अंदाज से जो आदमी मुसल्ले पर ज्यादा बैठने लगे फिर उसे दुनिया की खबर नहीं होती, और जो सोशल वर्क ज्यादा करे फिर वो मुसल्ले पर बैठने को तैयार नहीं होता। अजीब जात है हल्लाल मुश्किलात, मुश्किल कुशाए कायनात, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि राइटिंग के एतबार से देखिए तो दुनिया में उनसे बड़ा राइटर कोई नहीं, और अगर स्पीकिंग के एतबार से देखिए तो मिंबर कूफा में सलूनी का दावा करने वाले अली से बड़ा दुनिया में कोई स्पीकर नहीं गुजरा। और अगर इल्मी एतबार से देखिए तो न सिर्फ ये कि मुसलमानों के, बल्कि तारीख में है कि यूनान के, रोम के, इंडिया के फिलोसफर आए, उनके सवाल का जवाब भी दे रहा है। और अगर मैदान जंग के एतबार से देखिए तो बदर से ओहद, ओहद से खंदक, खंदक से खैबर, खैबर से हुनैन, एक एक मैदान गवाही दे रहा है कि दुनिया में इससे बड़ा जर्नल कोई नहीं गुजरा है। और अगर इबादत के एतबार से देखिए तो अली से बड़ा इबादत गुजार कौन होगा कि अगर हालत नमाज में पैर से तीर खींचो तो पता न चले। और दूसरी जानिब देखिए, इतनी इबादत करने वाला जो ज़रार ने बताया, बहुत मशहूर रिवायत, बुजुर्गों ने बार बार सुना। ज़रार अली के खासुल खास साहबी, अली की शहादत के बाद किसी काम से हाकिम शाम मुआविया के दरबार में जाना पड़ा। मुआविया ने सोचा जरा सा ज़रार को परेशान किया जाए, टीजिंग वाली कैफियत। कहा कि ज़रार ये बताओ तुम्हारा मौला कैसा था? कहा तुम सुन के बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हो, अली के फजाइल हर आदमी से बर्दाश्त भी नहीं हो सकते। कहा तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा सुनो, एक बार जलाल आ गया ज़रार को, नियाम से तलवार निकाली, तलवार जमीन पे लगाई,
उसके सारे खड़े हुए कहा लक़द रअयतहु फिल लैल व हुवा क़ाइमुन फ़ी मिहराबिही क़ाबिज़ुन अला लह्यतिही यतमलमलु तमलमुल सलीम व यबकी बुकाअल हज़ीन व यक़ूलु आह आह मिन क़िल्लति ज़ाद व तूलि सफ़र व बुअदि तरीक़ व ख़शूनतिल मस्जिद व अज़ीमिल मौरिद। सुना है हाकिम शाम मुआविया, मैंने अपने मौला को देखा कि रात का वक्त आ गया, सारे दिन के थके हुए अली हैं, लोग बिस्तर पे जाके सो गए और अली बिस्तर पे नहीं गए, मेहराब इबादत में आके खड़े हो गए, रीशे मुबारक को हाथों में थामा, इस तरह तड़प रहे हैं जैसे जैसे वो आदमी तड़पता है जिसे सांप ने काटा हो, और इस तरह रो रहे हैं जैसे वो माँ रोती है जिसका जवान बेटा मर गया, और तड़पते तड़पते और रोते रोते कह रहे हैं आह आह मेरे पास सामान सफर कितना कम है और कितनी खतरनाक मंजिल कब्र से होके जाना है, वो अजीमिल मौरिद, और कितने बड़े जब्बारों क़हार के सामने हाजिरी देना है। ये वो अली कह रहा है कि अगर अगर हालत रुकू में ज़कात देता है तो आया विलायत नाजिल हो जाती है, अगर जिहाद करता है तो जिब्राइल को कहना पड़ता है ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, अगर वो काफिर से लड़ने जाता है पैगंबर कहते बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्ले, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। अरे अली की सारी जिंदगी छोड़ो, खाली एक लम्हे का अमल था, ज़रबतु अलीन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन। वो अली वो अली तड़प तड़प के कह रहे हैं मेरे पास सामान सफर बहुत कम है। रात के अंधेरे में अली की यह हालत और दिन की रोशनी में, ये जो अभी आपने सुना ना, ज़रार का जुमला था कि दिन भर के कामों से थकने के बाद लोग बिस्तर पे लेट गए, अली मेहराब में आ गए, तो दिन भर के कौन से काम। अब अली रात के वक्त अगर इस तरह मुसल्ले पे बैठते हैं तो दिन के वक्त पूरी इस्लामी दुनिया के हालात की फिक्र है। यहां तक अली परेशान है कि मिंबर पे सलूनी का खुतबा दे रहे, अरे एक बार खुतबा रोक दिया और लोगों ने देखा अली की आंखों में आंसू आ गए, घबरा के कहा या अमीरुल मोमिनीन खुतबा देते देते आप रो क्यों रहे हैं। कहा कि इस वक्त मेरी आंखों ने देखा, ये हमारी और आपकी आंख कोई थोड़ी है, ये अली की आंख है। अभी मेरी आंखों ने देखा कि हाकिम शाम मुआविया की फौजें मेरी मुल्क की सरहदों में एंटर हुई और पहले गांव में उन्होंने लूटमार शुरू कर दी, और एक यहूदी की छोटी सी बच्ची थी, उसके कान में गोशवारे थे। हाकिम शाम के एक सिपाही ने गोशवारे छीने, जब ये गोशवारे छीने तो बच्ची रोने लगी। मेरे मुल्क में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची, चाहे यहूदी के घर की बच्ची क्यों ना हो, अली सबका सरपरस्त है, अली हर यतीम का, अली हर बेवा का, अली हर कमजोर का, अली हर गरीब का सहारा, सरपरस्त और वाली है। उसकी आंखों में आंसू आए तो उसके आंसुओं ने मुझे रुला दिया है। ये वो आदमी जो इबादत करे तो नमाज पढ़े तो ऐसी नमाज, लेकिन माशरे के हालात से इतना बाखबर, ऐसा होता नहीं। और मैदान जंग का सिपाही इल्मी मैदान में सिफर होता, बड़े बड़े साइंटिस्ट मैदान जंग में सिफर होते हैं। घर के अंदर बैठ के अल्लाह की इबादत करने वाला, उसे नहीं पता चलता बाहर क्या हो रहा, और जो ज्यादा सोशल एक्टिविटीज में आ जाए इसके बाद उसे फिर नमाज और रोजे की फिक्र नहीं होती। ये मेरा मौला है जिसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज और सिफात जमा हो गई, और यही डिमांड, ये था मेरा असल जुमला, और यही डिमांड अली ने अपने हर चाहने वाले से की है कि देखो, एक जानिब तुम अल्लाह के इतने इबादत गुजार हो, अल्लाह के इतने इबादत गुजार हो कि आप मुसलमान 70 रकत नमाज पढ़े, हमारे शिया की पहचान ये है कि रोजाना 51 रकत नमाज पढ़ता हो। एक जानिब इतने इबादत गुजार हो और दूसरी जानिब माशरे के हालात से वेल अवेयर होना है। तुम्हारा ये मसला नहीं होना चाहिए कि जी हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोजा रख लिया, हमने खुमुस दे दिया, हम तो इस साल हज पे होके आ गए, अब हमें इससे क्या ताल्लुक, ये फुला इस्लामी मुल्क में क्या हो रहा, हमें इससे क्या ताल्लुक, कि फुला एंटी इस्लाम क्या कर रहा, हमें इससे क्या ताल्लुक, फुला एंटी अहले बैत क्या कर रहा। भाई हमने नमाज पढ़ दी, रोजा रख लिया हमारा। और ऐसा भी ना हो कि वो रैलीज
ऐसा भी ना हो कि वो सेमिनार, ऐसा भी ना हो कि फ्लायर तकसीम करने में इतने लगे हुए हो कि औरत है तो उसे हिजाब की परवाह नहीं, मर्द है तो उसे वाजिबात की फिक्र नहीं है, नमाज और रोज़ा उसके यहाँ जीरो रह जाए। नहीं नहीं, ये दोनों मिलकर एक साथ होना चाहिए, जैसे हुसैन की जिंदगी में नजर आता है। हुसैन कितना इबादत गुजार है। ये जुमला हुसैन की तौहीन, ये जुमला हुसैन की तौहीन है। मैं एक आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, हुसैन की बात कर रहा हूं। इमाम मासूम, मासूमा माँ का दूध पिए हुए, लेकिन जो कि खुद हुसैन के बेटे ने यह जुमला कहा, और वो जुमला आपको याद आ गया होगा। पूछा गया चौथे इमाम से कि मौला ये बताइए कि अहले बैत में आमतौर पर, अहले बैत में आमतौर पर औलाद बहुत ज्यादा होती, खुदा का वादा इन्ना आतईना कल कौफर, आपके बाबा की औलाद इतनी कम क्यों थी? मौला अली भी थे, 28 औलादें, आका हसन भी हैं, 10-12 औलादें। मौला आपके बाबा की औलाद इतनी कम क्यों है? चौथे इमाम से जुमला पूछा जा रहा है आका हुसैन के। चौथे इमाम ने कहा तू इस पे ताज्जुब कर रहा है कि औलाद कम क्यों है, और मुझे इस पर ताज्जुब है कि इतनी औलाद भी कैसे हो गई। मेरा बाबा इतनी इबादत करता था अल्लाह की कि वक्त कहाँ होता था। अब इसका मतलब ही नहीं कि वाजिबात में कमी है, जो फैमिली का वाजिब हक है वो तो अदा हो रहा है, तभी तो ये औलादें हुई। लेकिन इतना मुसल्ले पे खड़ा रहता था रात रात भर ये हुसैन, इबादत के एतबार से कि चौथे इमाम कहते हैं मुझे ताज्जुब है इतनी औलादें भी कैसे हो गई। बाबा के पास वक्त कहाँ था। मगर दूसरी जानिब मस्जिद में या मुसल्ले पर बैठकर इबादत करने वाला इमाम इतना वेल अवेयर है कि जब हाकिम शाम और यजीद ने आलम इस्लाम पे जुल्म करना शुरू किया तो आका हुसैन ने मिना के मैदान में दौरान हज सारे कुरैश को जमा किया और कहा कि अल्लाह तुम्हारे इस एक्सक्यूज को कबूल नहीं करेगा कि जी हम कमजोर थे, हमारे पास कोई पावर नहीं थी, हम क्या बोलते हुक्मरान ये कर रहा है। नहीं, तुम पर वाजिब है कि जो जुल्म तुम्हारे सामने हो तुम्हें उसका डिफेंड करना। देखिए मोमिन से पहली डिमांड हुसैन की वही जो रसूलुल्लाह ने उस दुआ में हमें तालीम की है। और एक हदीस में दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर। हर एक को दुआ याद। अब देखिए इस दुआ में क्या, मरने वालों के लिए सुरूर मांगा, भूखे के लिए खाना मांगा, बेलिबास के लिए लिबास मांगा, जिस पे कर्जा है उसके कर्जे की अदायगी मांगी, जो बीमार है उसके लिए शफा मांगी, और इनके बीच में अल्लाहुम्मा अस्ले कुल्ला फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन, यह दुआ भी हम हमारी जबान पे जबरदस्ती जारी करवाई गई। अगर ये दुआ पैगंबर की इस दुआ में ना होता ये सेंटेंस तो हम वैसे कभी ये दुआ ना मांगते कि आए खुदा मुसलमानों के जो मामलात है उसकी भी इस्लाह फरमा। अब एक छोटी सी बात, हर आदमी को पता, एक आदमी मरीज है, बीमार है, आप भी बता देंगे, मरीज है, कह रहा दुआ कर। आपने कहा इलाज कहाँ कर रहे हो? उसने कहा मैं इलाज कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह पे भरोसा करता हूँ। आप खुद कहेंगे कि भाई फिर दुआ का फायदा नहीं है, जब तक के इलाज नहीं कराओगे, जब तक के दवा नहीं खाओगे शिफा नहीं मिलेगी। एक आदमी बेरोजगार है, कहा दुआ करो कि अल्लाह मेरे घर में दौलत की बारिश कर दे, ये स्नो हो रही है ना, नोट की बारिश हो जाए। आपने कहा भाई तुम बेरोजगार हो, तुमने जॉब के लिए ट्राई कहाँ किया? कहा ट्राई वराई नहीं, वो तो अल्लाह है, अल्लाह पे मैंने छोड़ दिया, मैं घर में बैठा हूँ। आप हंस दिए, इसका मतलब आप भी जानते हैं कि कितनी नॉनसेंस बात है। मगर सवाल ये पैदा होता कि बाकी हर चीज में दुआ, कर्जे की अदायगी हो, सेहत हो और मसलन जॉब हो, उसमें तो आपको पता। लेकिन जब यही सवाल पलट के अल्लाह आपसे कर ले कि तुमने ये जो कहा अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के मामलात को दुरुस्त कर दे, तो तुमने कितनी कोशिश की मुसलमानों के मामलात दुरुस्त करने की? भाई वहां मरीज से तुम कह रहे थे कि आए मरीज जब तक के डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और जब तक के दवा नहीं खाओगे कोई फायदा नहीं होगा, तुम दवा खाओ, हम दुआ करते हैं तो फायदा होगा। और जब मुसलमानों के मामलात की बात आ गई तो हम कितने भोले भाले, उस मरीज से भी ज्यादा भोले भाले बन के घर में बैठ गए, हमारा काम दुआ करना है, अल्लाह सारे मामलात को ठीक कर देगा। आका हुसैन करबला जाने से पहले मीना के मैदान में ड्यूरिंग हज ये मैसेज दिया कि अल्लाह इस तरह से दुआ कबूल नहीं करता और अल्लाह इस तरह से मामलात नहीं, तुम्हें अपना शेयर डालना है
जब तुम्हारे सामने जुल्म हो रहा हो। जैसा कि मैंने कहा, हुसैन ने इंट्रोडक्शन करा दिया यजीद का। यजीद आपका फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, यजीद आपका बहुत ही क्लोज रिलेटिव भी हो सकता है, यजीद आपकी कम्युनिटी में भी हो सकता है, यजीद आपके लोकल एरिया में भी हो सकता है, और पूरी दुनिया में भी कोई यजीद हो सकता है। हुसैन ने एक उसूल दिया, और वो ये है कि हुसैन का चाहने वाला हुसैन के बाबा अली की तरह की सिफत रखता है कि एक जानिब घर के अंदर आए तो इतना इबादत गुजार, इतना इबादत गुजार, और दूसरी जानिब जब घर से बाहर निकले तो वो ये देखे कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है, वो ये देखे कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो ये देखे कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वो देखे कि दुनिया भर में कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है, और फिर ये सोचे कि इसमें मेरा शेयर क्या होगा। ये जुमला कि हम क्या कर सकते हैं। अभी आपने सुना कि मरीज ये कहेगा तो आप मजाक उड़ाएंगे, और अब सुनिए, करबला इसी मैसेज को देने वाली है। वरना करबला में अली असगर क्या कर सकता था, लेकिन अली असगर ने वो जिहाद करके दिखाया जो अब्बास व अकबर के जिहाद से बड़ा हो गए। वरना करबला में 4 साल की सकीना क्या कर सकती, सकीना ने वो जिहाद करके दिखाया जो ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के जिहाद से भी बढ़ा जा रहा। वरना करबला में 13 साल का कासिम जैसा गुलबदन क्या कर सकता है, लेकिन नहीं, कासिम ने वो जिहाद किया, खुद आके कहा कि आका मैं ये जानना चाहता हूं मेरा नाम कल के शहीदों में है कि नहीं। वरना करबला में 90 साल या 80 साल का बूढ़ा क्या कर सकता, जिसके हाथ इस तरह से कांप रहे, न तलवार उठा सकता है, न नेजा उठा सकता है, न तीरों कमान संभाल सकता है, लेकिन वहां किसी ने ये एक्सक्यूज पेश नहीं किया कि आका हमारी उम्र बहुत कम है, आका हमारी उम्र बहुत ज्यादा है, आका हमारे पास फिजिकल ताकत नहीं है, आका हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। अरे अगर उस बूढ़े की समझ में कुछ और ना आया तो ये तो कह दिया ना कि आका मैं आपके सामने खड़ा हूंगा ताकि आप नमाज पढ़ाएं और मेरा सीना जो है वो तीरों को रोके। देखिए यह है स्पिरिट ऑफ करबला, यह है करबला का वो वाकया जो हुसैन अपने चाहने वालों से उस जुमले में कि या लैतनी कुंतो माकुम कहा करो, ये डिमांड कर रहे हैं कि हर आदमी खाली अपनी फैमिली के हालात ठीक होने पे मुतमईन ना हो, पूरी दुनिया के हालात देखना। क्रेडिट क्रंच का जमाना, बीमारियों का जमाना, वेदर के अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस का जमाना। ये तो नहजुल बलागा में भी मौला ने कहा कि आखिरी जमाने में मौसम इस तेजी से बदलेगा, सारी प्रोडक्शन आदमी की धरी रह जाएंगी। डिटेल कल से आना शुरू होगी। आज पहली मजलिस थी और वेदर ऐसा था कि मुझे तवक्को नहीं थी कि लोग आ सकेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन तशरीफ ले आए तो एक मुख्तसर सी तमहीद हो गई। या अली की जो सिफत वही विरासत में हुसैन को मिली कि अल्लाह की इबादत करो कि दुनिया देखे तो पता चले इससे बड़ा नमाजी कोई नहीं, लेकिन फिर जब जिहाद करो तो ऐसा कि कयामत तक दुनिया ये कहे कि लिव लाइक अली और डाई लाइक हुसैन। ऐसा जिहाद करो, कभी ये ना कहना कि हम क्या कर सकते। अवेयरनेस, हालात माशरा, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फासिदिन मिन उमूर मुस्लिमीन की दुआ। और यही वजह थी कि जब हुसैन का काफिला मदीने से चल रहा था तो फातिमा सोरा की समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बाबा मुझे क्यों नहीं ले जा रहा। यही रीजन था कि भाई करबला के जिहाद में हर एक का शेयर, मैं भी करबला के जिहाद में अपना शेयर डाल सकती हूं। आखिर क्या वजह है, बूढ़े जाएंगे, बीमार जाएंगे, बच्चियां जाएंगी, छोटे जाएंगे, रोका जाएगा तो मुझे रोका जाएगा। फातिमा सोरा ये नहीं समझ पा रही और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वाकई जब मैंने देखा कि 90 साल का बूढ़ा भी करबला में आ गया, जिसने कुछ और ना किया तो हालत नमाज में अपने सीने पे तीर रोक ली। जब मैंने देखा कि 6 महीने का असगर, वो भी 6 महीने का जो करबला में पहुंच के हुआ, मदीने से चला तो हार्डली 2 वीक का भी ना था। वहां सोगरा भी, भाई करबला का जिहाद ऐसा जिहाद है जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, मोमिन का ईमान जिंदा होना चाहिए उसको जाना। मुझे क्यों नहीं ले जाया जा रहा, ये सोगरा की समझ में नहीं आ रहा था और ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। किताब नहज़तुल हुसैन में एक रिवायत मिली है जो मैं इस वक्त पढ़ के अपनी मजलिस खत्म करूं। मैंने अपनी तरफ से अंदाजा लगाना चाहा कि मौला आखिर क्यों नहीं ले जा रहे हैं सोगरा को।
तो पहले समझ में आया कि शायद इसलिए कि सुगरा लड़की हैं, मैदान जंग में मर्द जाते हैं, औरतें नहीं जाती। लेकिन जब मैंने लिस्ट देखी, दूसरी लड़कियां जा सकती हैं, फातिमा कुबरा जा सकती हैं, सकीना जा सकती है, तो ये लड़की क्यों नहीं जा सकती? फिर मैंने सोचा कि शायद सुगरा की बीमारी। लेकिन जब करबला के मैदान में मैंने अपने इमाम सज्जाद को इतना बीमार पाया कि जब हुसैन मुलाकात के लिए आते हैं तो शाना झिंझोड़ के सज्जाद को बेदार किया जाता है, तो सुगरा की यह बीमारी तो नहीं थी। जब ज्यादा बीमार जा सकता है तो कम बीमार क्यों नहीं जा सकता? कभी मेरे जहन में ख्याल आया सुगरा बहुत ही कम सिन, लेकिन जैसा कि मैंने कह दिया, जब 15 दिन का असगर जा सकता। क्या वजह? हुसैन इमाम वक्त, करबला के जिहाद में हर एक का शेयर करना चाहते हैं हुसैन। मसाइब में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैसेज का वो कल आएगा, लेकिन मसाइब के आखिरी जुमले में भी एक मैसेज है। जो मैसेज कल आएगा, आज तो खाली जुमला सुनिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रीजन क्या। हाँ, रीजन उस वक्त समझ में आया जब हुसैनी काफिले की तैयारियां पूरी हो चुकी और हुसैन ने एक मर्तबा कहा, बीबियों अब जाके मेरी बेटी सुगरा को खुदा हाफिज कहो और जल्दी से आ जाओ। काफिले को सूरज डूबने से पहले पहले मदीने से निकल जाना। अब हर बीबी सुगरा के हुजरे में जाती है। अच्छा, सुगरा यही सोच रही, बाबा मुझे नहीं ले जा रहे, मैं खुद तो नहीं कह सकती हूं, लेकिन जो बीबी आएगी मैं कहूंगी बाबा के पास मेरी सिफारिश कर दी। लेकिन हर बीबी आती है और इतनी खामोश आती है। हुसैन ने कहा, देखो बीबियों, मेरी सुगरा से कोई बात ना करे, जाओ खुदा हाफिज कहो और आ जाओ। ये हर बीबी जाती, सुगरा को खुदा हाफिज कहती और आ जाती। सुगरा को टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि किसी बीबी से सिफारिश की बात करे। लेकिन जब आखिर में सुगरा ने देखा कि मेरी मेहरबान फूफी सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा मेरे हुजरे में आई, सर पे हाथ रख के कहा, सुगरा बेटी खुदा हाफिज। सुगरा को पता था अगर फूफी अम्मा चली गई तो और कोई नहीं है जो बाबा के सामने मेरी सिफारिश करे। इधर ज़ैनब ने जुमला पूरा भी ना किया, सुगरा ने तड़प के फूफी का दामन पकड़ लिया। फूफी अम्मा, बाबा से सिफारिश कर दीजिए, मुझे अकेला छोड़ के न जाएं, जब सब जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाएं। ज़ैनब खाली ज़ैनब नहीं है, शरीकतुल हुसैन भी है। हुसैन के जिहाद में बराबर से ज़ैनब का शेयर है। ज़ैनब ने हुसैन के बिहाफ पे जवाब दिया, सुगरा घबराओ नहीं, चंद दिनों की बात है, अगर बाबा तुझे नहीं ले जा रहा तो कोई मसलहत होगी, चंद दिनों बाद हम लोग आएंगे, फिर मुलाकात हो जाएगी। बच्ची इतनी परेशान है कि तड़प के कहा, फूफी अम्मा मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप वापस आएंगी, मैं अपने बाबा की बात कर रही हूं, मुझे पता है मेरा बाबा वापस आने वाला नहीं है। बेटी अपने बाप के लिए ये जुमला कहे, इस वक्त इतना परेशान है सुगरा। फूफी अम्मा मुझे पता है मेरा बाबा वापस आने वाला नहीं है। ज़ैनब ने घबरा के कहा, सुगरा ये तुमने क्या बात कह दी? कहा, फूफी अम्मा कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, सारे घर वाले सो रहे थे, तो मैं हुजरे का दरवाजा खोल के सहन में गई, मैंने देखा सहन के अंदर एक सियापोश बीबी जमीन पे बैठी और एक ही जुमला कह रही है, हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा बेटा, बार बार मेरे बाबा का मातम कर रही है। फूफी अम्मा मुझे पता है वो मेरी दादी फातिमा ज़हरा है जो मेरे बाबा का मातम कर रही है। माँ का नाम सुनना था, अब तो ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ। एक बार सुगरा को बाजू से थामा, हुसैन के हुजरे की जानिब चली, हुसैन के हुजरे में दाखिल हुई। हुसैन ने यह मंजर देखा, ज़ैनब सुगरा को लेके आ रही हैं, इमाम मासूम है हुसैन, समझ गए। कहा, ज़ैनब मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, सुगरा की सिफारिश न करना। इस सफर में सुगरा नहीं जा सकती है। अब पहली बार ज़ैनब भी परेशान हुई। कहा, भैया जब बाकी सारे बच्चे जा रहे, जब बाकी सारी बेटियां जा रही, सुगरा को भी ले जा। हुसैन ने कहा, नहीं सुगरा नहीं जा सकती। और वजह क्या बताई? अजीब वजह बताई। कहा, ज़ैनब तुझे तो पता है ना
करबला के बाद क्या होने वाला है? मैंने बाज़ उलमा से सुना था, मेरे मौला हैदर कर्रार ने अपनी बेटी ज़ैनब को बचपने से ही करबला के लिए तैयार किया था। नमाज सुबह के बाद घर के सहन में इतनी देर टहलाया करते थे कि ज़ैनब के घुटने दुख जाते थे। एक बार ज़ैनब ने बचपने में कहा, बाबा आप मुझे इतना ज्यादा क्यों चला रहे हैं? कहा, ज़ैनब आज मश्क कर ले, कल करबला में यही मश्क काम आएगी। मौला अली ने अपनी बेटी ज़ैनब को तैयार किया हुआ। हुसैन ने कहा, ज़ैनब तुझे पता है ना करबला के बाद क्या होना? कूफे जाना है, शाम जाना है, बाजारों में जाना है, दरबारों में जाना है, बलवायाम में जाना है, नामहरमों में जाना है, बेमकना चादर के जाना है। हुसैन अपनी हर बेटी की बेपर्दगी बर्दाश्त कर ले, सुगरा की बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। अरे मौला किस लिए? कहा कि इसलिए कि मेरी बाकी बेटियां या मेरे नाना रसूल खुदा की शबी हैं या मेरे बाबा अली मुर्तदा की तस्वीर है, लेकिन मेरी सुगरा, मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबी है। हुसैन अपनी माँ की तस्वीर बेमकना और चादर के नामहरमों में नहीं देख सकता। अरे सुगरा नहीं जा सकती। अजरुकुम अल्लाह। खुदा बंदा मसाइब हुसैन और मसाइब फातिमा ज़हरा पे मातम करने वाले, गिरिया करने वाले और आंसू बहाने वाले इन मोमिनीन और मोमिनात के इन आंसुओं का वास्ता इन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। परवरदिगारा इनकी सारी दुआएं और हाजतें कबूल फरमा। खुदा बंदा तुझे हमारे इसी गिरिया और आंसू का वास्ता, जब इस्लाम और अहले बैत और हुसैन और आज़ादारी को ज़रूरत हो तो हमें अपनी अजीज़ से अजीज़ शय हत्ता औलाद तक कुर्बान कर देने का जज्बा अता फरमा। मगर ग़म हुसैन के सिवा दुनिया की हर परेशानी से हमारी औलादों को, हमारे घरों को, हमारे घर वालों को, हमारे रोज़ी के ज़राए को महफूज फरमा। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा। मातम हुसैन।